मुकेश शर्मा जी से मेरा संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मेरा रंगमंच है। लगातार वो हमारे नाटक देखने आते रहते हैं और मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। ये जो कहानी का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, ये बहुत ही अद्भुत है। इतने अच्छे तरीके से वो सारी कहानियां कहते हैं कि छोटे छोटे नुआंसेस, कहाँ रुकना है, कहाँ कितना पॉज लेना है, ये सारी चीज़ें इतनी प्रभावशाली हैं कि मुझे बार बार उनकी कहानी सुनने का मन करता है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुकेश शर्मा जी के चैनल पर जाकर ये सारी कथाएं सुनें। ये सारी कथाएं बड़ी ही प्रेरणादायक हैं और कहीं ना कहीं आपको इनसे कुछ ना कुछ मिलेगा। एक कलाकार को तो निश्चित रूप से ये कहानियां सुननी ही चाहिए। मुकेश शर्मा जी को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ये सिलसिला मुझे लगता है मुकेश शर्मा जी कि आपको जारी रखना चाहिए, बिकॉज कथा कहने का गुण हर किसी में नहीं होता। तो हम सब दर्शकों को नई नई कहानियां सुनाइए आप, इससे हम सब मोटिवेट होंगे और हम सबको प्रेरणा मिलेगी। आप सबका तहे दिल से स्वागत है अनोखी कहानियों के इस मंच पर। उम्मीद है कहानियां आपको रास आ रही होंगी। आज सुनते हैं कहानी न्यायाधीश का अनोखा फैसला। इस कहानी का जन्म 7 समुंदर पार अमेरिका में हुआ था। वहां एक 15 साल का लड़का एक डिपार्टमेंटल स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसने दुकानदार की गिरफ्त से बचकर भागने की कोशिश भी की, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। इस आपाधापी में डिपार्टमेंटल स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया। लड़के की पेशी न्यायालय में हुई। जब न्यायाधीश ने अपराध सुना तो लड़के से पूछा, क्या तुमने वास्तव में चुराया था रोटी और पनीर का पैकेट? लड़के ने नीचे देखते हुए जवाब दिया, हाँ। जज ने पूछा, क्यों? लड़का बोला, मुझे जरूरत थी। जज ने कहा, खरीद सकते थे? लड़का बोला, पैसे नहीं थे। जज ने फिर कहा, परिवार से ले सकते थे? लड़का बोला, घर में सिर्फ माँ है, बीमार है और बेरोजगार, रोटी और पनीर भी उसी के लिए चुराए थे। जज ने सर हिलाया। तुम काम क्या करते हो? लड़का बोला, गाड़ी धोने का काम करता था। जब मैंने अपनी माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी ली तो मुझे काम से निकाल दिया गया। जज बोले, तुमने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? लड़का बोला, सुबह घर से निकलकर करीब 50 लोगों के पास काम मांगने के लिए गया था और अंत में यह कदम उठाया। जब तर्क समाप्त हो गए तो न्यायाधीश ने फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी और विशेष रूप से रोटी की चोरी एक बहुत ही शर्मनाक अपराध है और हम सभी इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। मेरे सहित इस कोर्ट का प्रत्येक व्यक्ति अपराधी है, इसलिए यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बिना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। ये कहते हुए न्यायाधीश ने सबसे पहले अपनी जेब से $10 निकाले और फिर कलम उठाई और लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक पर $1000 का जुर्माना भी लगाता हूँ, एक भूखे बच्चे को पुलिस के हाथ में सौंपने के लिए। यदि 24 घंटे के भीतर जुर्माना अदा नहीं किया गया तो अदालत स्टोर को सील करने का आदेश देगी। इस लड़के को जुर्माने की पूरी रकम देकर अदालत इस लड़के से माफी मांगती है। फैसला सुनने के बाद अदालत में मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस लड़के की हिचकी भी बंद गई थी। लड़का बार बार जज को देख रहा था, जो अपने आंसू छिपाते हुए बाहर आए। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने इस मार्मिक कहानी से। यही कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम और हमारी अदालतें इस तरह के फैसले देने के लिए तैयार नहीं हैं। चाणक्य ने कहा था, यदि कोई भूखा रोटी की चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। अमेरिका के जज के इस प्रयोग से याद आया कि सन 1972 में राजेश खन्ना की एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था दुश्मन। उसकी कहानी में भी न्यायाधीश ने कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया था, एक प्रयोग किया था। मुजरिम को 2 साल जेल भेजने के बजाय उसे मृतक के गरीब परिवार की सेवा में सुपुर्द किया। मुजरिम को परिवार के साथ रहकर उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना था। अगली बार एक और कहानी, एक और फलसफा, एक और संवाद।